हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट। इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो ये आज हमारे आंसर राइटिंग सेशन का डे 2 है एंड डे 2 में हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है, जिसमें हम क्या है डिस्टिंग्विश देखेंगे कि स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। एंड ये अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स हम क्या है इसको टैकल करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर के मार्क्स में ही आता है मोस्टली क्वेश्चन, इसलिए इसका मेन जो एवरेज रखी है वो 4 नंबर के लिए है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में समझने से आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी दिख जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तीसरा भी फ़ायदा है, आपको इसके यहाँ साथ साथ अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो ये 3 फ़ायदे की वजह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये टॉपिक हम क्या है याद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 हमने क्या देखा था? क्वेश्चन 1 हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ देखा था 2 सेक्टर मॉडल में। ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इसकी वीडियो आप जाके देखिए। मैं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा ऊपर, ऐसे करके इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लीजिएगा, फिर आप क्या है अपना ये वाला स्टार्ट कर लीजिएगा, ये स्टॉक एंड वेरिएबल। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या है इंट्रो देना होता है, छोटा छोटा इंट्रो देने के बाद जब भी डिस्टिंग्विश की बात होगी तो आपको डिस्टिंग्विश क्या है टैबुलर फॉर्म में ही देना पड़ेगा, इससे ही आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसे कर दिया कि पहले मैंने वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल बता दिया फिर फ्लो वेरिएबल बता दिया, तो यहाँ पे आपके फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने के आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि डिस्टिंग्विश की बात हुई है तो एग्जामिनर हमेशा ये देखता है कि एक टैबुलर फॉर्म ही उसे मिले। ठीक है, आप यहाँ पे इंटो की जगह डायरेक्ट डिफरेंस भी दे सकते हो, बट इसमें आपके चांसेस हैं कि आपके फुल मार्क्स ना मिले, आपको 3 से 3.5 ही मिले, आपका आधा मार्क्स यहाँ पे आपका कट जाएगा। तो उस आधे मार्क्स को कवर करने के लिए हमने क्या है यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो दे दिया है एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन दे दिया है। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो है कि इंट्रो में आपको सिर्फ ये बताना है कि स्टॉक एंड वेरिएबल छोटे से एज आ होल क्या होते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को अगर इंट्रो पढ़े तो उसे वहीं आइडिया हो जाए कि यस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है हमारे स्टॉक वेरिएबल एंड दूसरे हमारे होते हैं फ्लो वेरिएबल। तो इन वेरिएबल को किस वे में हम स्टॉक मानते हैं एंड कौन से वेरिएबल को हम फ्लो मानते हैं, ये किसके बेस पे होते हैं, ये हम जब भी हम मेज़र कर पाते हैं 2 चीज़ों को हम 2 तरीके से मेज़र, अगर किसी भी चीज़ को हम 2 तरीके से मेज़र कर पाते हैं तो उनके बेस पे हम क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है या फिर फ्लो वेरिएबल। जब भी वेरिएबल हम एट अ पॉइंट देख रहे हैं किसी टाइम में, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा स्टॉक वेरिएबल। एंड जब भी हम ओवर अ पीरियड देख रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। ठीक है, एट अ टाइम मतलब कि इस दिन इस टाइम पे हम अगर मेज़र कर रहे हैं तो वो हमारा एट अ पॉइंट हो जाएगा। बट पूरे साल में या वीक में पूरे दिन में ऐसे हम मेज़र कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश हमें क्या है हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, वो हमारे स्टॉक वेरिएबल हैं या फिर फ्लो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा इंट्रो देना है। इसके बाद हम पूरा डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में आपको क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाना है कॉलम, उसके बाद आपको स्टॉक वेरिएबल को कॉलम बनाना है, उसके बाद आपको फ्लो वेरिएबल बनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या है डेफिनेशन देनी है सबसे पहले कि स्टॉक वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है, उसके बाद आपको फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन देखनी है। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, जब भी आप किसी वेरिएबल की क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट टाइम पे जब भी कोई वेरिएबल आप मेज़र कर पा रहे हो तो वो हमारे स्टॉक वेरिएबल होंगे। बट वहीं अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र कर रहे हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे फ्लो वेरिएबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा डेफिनेशन से ही बन जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम देखेंगे उसका नेचर। हमेशा जो हमारे स्टॉक वेरिएबल होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये हमारा एक्यूमुलेशन को दर्शाता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि आपका एट दी एंड आपका क्या टोटल बन के आया है कंटिन्यूस। जैसे कि आपके पास एक गुल्लक है, आप क्या है पूरे दिन में इसमें आप 10 कॉइन डालते हो, तो
तो पूरे दिन के बाद आप जब इसे मेज़र करोगे तो यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, 10 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, टोटल होता जा रहा है, एक प्रोसेस है जिससे कि एट द एंड टोटल हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, एंड ये हमारा 10 रुपये क्या है, चेंज नहीं होगा। बट जो पूरे दिन में हम एक एक करके हम अपना क्या है कॉइन डाल रहे हैं, वो क्या है, हमारा डायनामिक चीज़ है। मतलब कि कभी हमने एक डाल दिए, कभी दो डाल दिए, कभी फिर एक डाल दिया। हमें टारगेट है 10 हमें करने हैं, पर हमें जितने भी मिल रहे हैं हम वो डाल रहे हैं। तो ये क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, एंड ये क्या है, डायनामिक हो रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखा रहा है, कुछ ना कुछ अपने उसमें चेंज दिखा रहा है। तो दूसरा क्या है, नेचर के बेस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा आपको एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में पूछा है तो देना ही देना। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं पूछा तो भी आपको देना है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली यहाँ पे आपके नंबर काटेगा। जो भी आपकी वेल्थ है, मतलब कि पूंजी है, जैसे कि दादा परदादाओं ने क्या है, ज़मीन खरीद रखी है, तो आप उससे जब भी पूछोगे अपने मम्मी पापा से, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हो तो वो क्या हो गया है, वो आपका स्टॉक वेरिएबल हो गया, वो ज़मीन। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहे हो। और जैसे ही आप क्या है, अगर आप ज़मीनों का काम करते हैं, वो पूरे साल में आपने कितनी खरीदी कितनी बेची, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हो पूरे साल का, मतलब कि तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एंड इसमें आपके क्या है, चेंजेस नहीं आ रहे। ऐसे ही आपके बैंक में सेविंग अकाउंट होते हैं, उनमें कितनी मनी आपकी सेव है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे ही आपके कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। फ्लो वेरिएबल के क्या एग्जाम्पल है कि पूरे साल में कितने आपके बर्थ हुए, मतलब कि जो छोटे बच्चे के पूरे साल में कितने जन्म लेते हैं, या फिर कितना प्रोडक्शन हुआ है पूरे साल में आपकी कितनी इनकम आई, ये आपके क्या हो जाएंगे, फ्लो वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड फोर्थ आपका जो कॉलम है वो आप मेजरमेंट के बेस पे बना सकते हो। मेजरमेंट मतलब कि आप एट अ पर्टिकुलर डेट पे अगर मेज़र कर रहे हो तो आपका स्टॉक वेरिएबल है, वहीं आप पूरे ओवर अ टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हो तो ये आपका फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप टोटल वेल्थ देख रहे हो एज ऑफ 1 जैन 2025 फर्स्ट जैन को आप देख रहे हो टोटल वेल्थ, तो ये आपका क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, तो ये इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, स्टॉक वेरिएबल। अगर वहीं आप एनुअल इनकम देख रहे हो अपने पूरे साल की, 2024 में आपकी कितनी इनकम हुई है जनरेट, तो ये मतलब पूरे साल आपने देखा है, और ये चेंजेस भी शो करेगा। इसमें आपके कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर ये 6 मार्क्स में आ जाए आपको क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स के लिए आपको ये डायग्राम बना देना, अगर टाइम परमिट कर दे। अगर 4 मार्क्स में तो भी आपने ये डायग्राम बना देना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा शो दिखाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को। इसके बाद आपको छोटा सा कंक्लूजन दे देना। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि स्टॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इकोनॉमिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, वाइल फ्लो क्या शो कर रहा है, चेंजेस कर रहा है ओवर टाइम। ठीक है, वो दोनों ही वेरिएबल क्या है, एसेंशियल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका ज़रूर 4 में से 4 या फिर 3 का होगा तो 3 आपके ज़रूर मिल जाएंगे। यहीं अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो आपको सिर्फ ये टेबल बना देनी है, ज़्यादा आपको इंट्रो वगैरह में नहीं पढ़ना, वरना टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो टिप्स कुछ आप यही ध्यान दे लीजिए, जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको कीवर्ड्स हमेशा अंडरलाइन करने हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक आया कीवर्ड, डायनेमिक आया, एग्जाम्पल आया, ये चीज़ आप हाईलाइट कर लोगे। अगर आपकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो एग्जामिनर उसको देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स पे चले जाएगा। ठीक है, और एक हमेशा आपको क्लियर वे में रखना है और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट रखना है। मतलब कि जब भी डिस्टिंग्विश आना आपको टेबल ही बनानी है। अगर 6 मार्क्स का है आपको इंट्रो रखनी है, फिर बॉडी रखना है, फिर कंक्लूजन रखना है। इस वे में आपको क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको पॉसिबल हो, अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आप डायग्राम भी ज़रूर यूज़ करिएगा। ठीक है जी, तो अगर आपको ऐसी ही
आपको मॉडल आंसर चाहिए, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये जो सेशन है वो बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। एंड ऐसी वीडियो आपको डेली चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। स्पेशली ये बताना है कि ये आपके हेल्पफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड आपने अगर अपना मॉडल आंसर बाद में लिखा है तो आप जो यहाँ पे ईमेल आईडी होगी, अगर आप अंदर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आप मेरी ईमेल आईडी होगी, वहाँ पे जाके आप अपना मॉडल आंसर मुझे सेंड कर दीजिएगा। एंड कमेंट में लिख के जाना कि मैंने मॉडल आंसर सेंड करा है, उसको चेक करें, वेरीफाई करें कि उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, ठीक है। एंड आपको मेरी ईमेल आईडी नहीं मिलती तो भी आप अपना वहाँ पे कमेंट लिख के जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो, एंड कमेंट करके जाएं जो भी आपके डाउट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।